अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है, जो एक लाइलाज बीमारी है। मगर इसी तरह की एक और लाइलाज बीमारी है जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। कोरोना के शुरुआती दिनों में जब पूरी दुनिया कोरोना के इलाज के लिए दवाइयों की खोज कर रही थी, इंटरनेशनल न्यूज चैनल डॉक्टर से मशवरा कर रहे थे, उसी वक्त हमारी गोदी मीडिया इसी लाइलाज बीमारी के जिम्मेदार तबलीगी जमात और मौलाना साद को बता रहे थे, जिसमें न्यूज चैनल अपनी गरिमा तक खो चुके थे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास में मैं आपके सामने बड़ा ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं और नरेंद्र मोदी सरकार को आह्वान कर रहा हूं कि इस देश में तबलीग जमात पर तुरंत बैन लगनी चाहिए। आखिर हिंदुस्तान की मस्जिदें हिंदुस्तानियों के लिए कैसे खतरा बन रही है और मानव बम जैसे कोरोना वायरस लेकर घूमने वाले को कोरोना जिहाद नहीं तो क्या कहा जाए। इस कोरोना जिहाद का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऐसे जिहादियों के ऊपर सख्त से सख्त कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की जरूरत है। पूरा अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। जिस मौलाना साद ने 400 लोगों को कोरोना दिया है, जो मौलाना साद 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है, ये गुनहगार है, ये क्रिमिनल है, वो मौलाना साद अब तक आजाद क्यों है? क्या कर रही है हमारी सरकार? जिस मौलाना साद ने 2000 लोगों की जान लेने की साजिश की और जिस मौलाना ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की तैयारी और साजिश की, वो मौलाना साद पूछता है भारत अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जो लोग कह रहे थे कि मौलाना साद 15 करोड़ मुसलमानों का मालिक है, वो कान खोल कर सुन ले, कान खोल कर सुन ले। अरे तुम्हारा मौलाना साद भारत का सबसे नंबर 1 कायर है, कहता हूं मैं, पूछता है भारत में। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक कातिल है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक भगोड़ा है, वो छिपा बैठा है, लोगों को बीमार कर अपना इलाज करा रहा है। वो मौलाना साद देखा दोस्तों, किस तरह गोदी मीडिया अपने नापाक इरादे से नफरत भरी जबान का इस्तेमाल कर रही है। मगर गोदी मीडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कही है कि जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया, एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया, जिससे मौलाना साद और तबलीगी जमात के साथ साथ मुसलमानों को कोरोना महामारी का जिम्मेदार ठहराया जाए। दोस्तों, आपको साथ साथ ये बता दूं कि उस मुश्किल वक्त में जब गोदी मीडिया भी दुश्मन बनी हुई थी, क्या आप जानते हैं फर्जी सेकुलर छवि वाले अरविंद केजरीवाल ने मौलाना साद और उनके साथियों पर FIR की मांग कर दी थी। इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने LG साहब को लिखा था कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि LG साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे।